नमस्कार दोस्तों, वीडियो के दूसरे पार्ट में आपका फिर से स्वागत है। जो लास्ट वीडियो में हमने एनालिसिस रिपोर्ट क्रिएट की वो 50% लगभग तैयार हो गई है। उसके आगे का इस वीडियो में अंत तक जरूर देखें। तो अभी हमने टेक्स्ट एचटीएमएल रेशियो तक आपको लास्ट में डिस्क्राइब कर दिया था लास्ट वीडियो में। अभी उसके आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है स्कीमा। तो स्कीमा के बारे में कैसे चेक करना है, स्कीमा हमारा कहाँ से पता चलेगा कि स्कीमा इम्प्लीमेंटेड है या साइट पे नहीं है। तो उसके लिए हमें साइट पे जाना होगा। साइट का डोमेन को आप पिक कर लीजिए और देख लीजिए कि एग्जैक्टली कौन सा स्कीमा उसमें इम्प्लीमेंटेड है। उसके लिए हम स्कीमा को स्ट्रक्चर्ड डेटा भी बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा टेस्टिंग टूल आप गूगल में डालेंगे। यहाँ पे फर्स्ट डोमेन में आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर आ जाएगा। इस वैलिडेटर को आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पे यूआरएल को पेस्ट कीजिए, टेस्ट को रन कर दीजिए। अब ये चेक कर रहा है साइट पे आपके कौन सा स्कीमा। तो देखिए वेब पेज के दो स्कीमा यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक स्कीमा के कोड्स में ये डिटेल्स दी हुई हैं जो कि जीरो एरर जीरो वार्निंग के साथ में है, और दूसरे में ये डिटेल्स दी हुई हैं जो कि एक वेब पेज एलिमेंट है और दूसरा वेब पेज स्कीमा लगा हुआ है। इसमें दो टाइप के स्कीमा है, जबकि जो स्कीमा एक्चुअल में होना चाहिए इसमें वो नहीं है, क्योंकि वेब पेज तो ये डिफाइन कर रहा है गूगल को कि एक वेब पेज है, जो कि वैसे भी डोमेन अगर गूगल में कैश हो रहा है तो एज अ वेब पेज ही वो काउंट करेगा। लेकिन उसके थ्रू हम क्या टारगेट करना चाहते हैं कि ये जो साइट है ये एक एसईओ कोच की है, ये एक पर्सन की साइट है, ये एक बिजनेस है, ये एक सर्विस प्रोवाइडर है, ऑर्गेनाइजेशन है, अगर लॉ फर्म की साइट है उसका स्कीमा, ब्लॉगिंग साइट है, आर्टिकल साइट है, होटल की वेबसाइट है, किस चीज की है वो गूगल को हमें बताना है। क्योंकि देखिए फ्रंट में जो ये दिख रहा है ये हमारे देखने के लिए है। गूगल को जो साइट दिखती है वो कुछ इस टाइप से दिखती है। इन हजारों कोड्स के बीच में आपकी साइट की डिटेल्स क्या हैं वो पर्टिकुलर किसी एक कोड में गूगल को बताना ही स्कीमा कहते हैं। तो गूगल को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत इजी रहे तो वो जो है हम स्कीमा के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रेजेंट बट इनहेंसमेंट रिक्वायर्ड कर दीजिए, या आप जो भी आप अपनी इजी लैंग्वेज में समझ पाए। या नॉट करेक्ट जैसे मैं कहता हूं कि मेरे हिसाब से तो भाई करेक्ट नहीं है, इसको सही करना पड़ेगा मुझे, तो मैंने मेंशन कर लिया अपने लिए कि ये ठीक है प्रेजेंट है लेकिन करेक्ट नहीं है। एएमपी वर्जन को चेक करने के लिए आप एसईओ क्वेक में जाएंगे। एसईओ क्वेक में जाने के बाद में आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इट सीम्स दैट पेज डज नॉट हैव एमपी वर्जन। तो यहाँ पे पता ये लिखा हुआ है। अगर आप डेवलपर से इसको जो है इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं एमपी वर्जन को, तो मोबाइल की जो एक्सेसिबिलिटी है वो काफी अच्छी हो जाएगी, काफी लाइट जो वर्जन है एचटीएमएल वर्जन है आपकी साइट का वो क्रिएट हो जाएगा और आपकी साइट इजिली जो है लोड हो जाएगी। तो ये एमपी वर्जन अवेलेबल है या नहीं है यहाँ पे लिख दीजिए आप नॉट फाउंड, तो ये आपको पता चल जाएगा। रोबोट्स फाइल इसमें है या नहीं है, और बहुत सारे लोगों के साइट में रोबोट.txt फाइल होती है तब भी वो करेक्ट नहीं होती है। तो इसको चेक करने के लिए आपको डोमेन जो भी होगा जैसे abc.com या seocoach.in है उसका स्लैश robots.txt आप यहाँ पे इंटर करेंगे। डालने के बाद देखिए यहाँ पे आ गया आपका ये डिसअलाउ है साइट robot.txt से। इसका जो साइट मैप है, साइट मैप ये पड़ा हुआ है, लेकिन ये साइट गूगल के लिए या सारे सर्च इंजन के लिए बॉट्स के लिए ये डिसअलाउ की गई है। तो आपकी robot.txt फाइल यहाँ पे प्रेजेंट है बट डिसअलाउ है, तो आपने मेंशन कर लिया कि मुझे इसको भी डिसअलाउ से अलाउ करना पड़ेगा। ब्लॉक सेक्शन अवेलेबल है नहीं है, आप यहाँ पे देखोगे मेन्यू में, हेडर में, फुटर में, अगर मान लीजिए कहीं नहीं मिल रहा है तो आप इसको चेक कर सकते हो, क्लाइंट से एक्सेस मांग सकते हो। देखिए फ्रंट से तो ये चीज कंफर्म नहीं हो पाएगी, या आप इसका डोमेन जो है साइट कॉलन करके डाल दीजिए गूगल में। एक मैनुअल तरीका ये होता है कि जो भी उसके ब्लॉग पोस्ट होंगे साइट कॉलन करके डालोगे। अभी देखिए गूगल में कैशे नहीं है तो इस तरीके से आ रही है। अगर ये साइट कैशे होती तो अगर ब्लॉग पोस्ट होते कुछ ना कुछ तो हो सकता है कि इंडेक्स हो रहे होते, आपको यहाँ से डिटेल मिल जाती। नहीं मिल रही तो हेडर फुटर या जहां जहां पे ब्लॉग का सेक्शन लगा सकते हैं वहां पे चेक कर सकते हैं।
अगर कुछ भी नहीं होता है तो आप बैकएंड से जो है जब भी क्लाइंट आपको एक्सेस देता है इस चीज के लिए तो आप चेक करके बता सकते हो, मैनुअली उससे आप पूछ सकते हो। तो वो चीजें जो है आप यहाँ से पता कर सकते हो कि ब्लॉक जो है वो ब्लॉक सेक्शन है या नहीं है। तो इसमें मुझे पता है, मैंने देख लिया कि ये नहीं है तो उसको नॉट फाउंड मेंशन कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है साइट मैप। तो साइट मैप को चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका है, पहले तो हमने देखिए robo.txt फाइल जब चेक की तो उसमें साइट मैप पड़ा था, तो उस यूआरएल पे डायरेक्टली ओपन कर लेगी, क्या वो यूआरएल सही पड़ा हुआ है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ यूआरएल भी सही है और साइट मैप भी अवेलेबल है। अगर वहां पे नहीं है तो आप यहाँ पे साइट मैप डॉट XML डाल दीजिए कि XML साइट मैप यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं। तो जैसे ही आप डालेंगे यहाँ पे देखिए पोस्ट साइट मैप है, पेज है, कैटेगरी है, ऑथर है, यहाँ पे चारों चीजें आ गई कि साइट मैप अवेलेबल है और उसके अंदर ये 4 साइट मैप के जो पेजेस हैं, 4 साइट मैप्स यहाँ पे हैं। इसमें क्या क्या है, और बड़ी साइट होती है तो ये भी चीज देख लेते हैं कि पोस्ट है तो ऐसा तो नहीं कि हेलो वर्ड जो डमी होता है वो वहां पे पड़ा हुआ है ना, या फिर पेजेस हैं तो पेजेस में कुछ हो सकता है कि अबाउट अस पे 4 बार वहां पे अपीयर हो रहा हो, तो वो चीजें आप चेक कर सकते हो। या मल्टीपल नंबर्स में पेजेस हैं तो वो आप सारी चीजें यहीं से देख सकते हो। वेबसाइट में अगर 100 यूआरएल हैं तो आप यहीं से सीधा चेक कर सकते हो कि वो सारे 100 यूआरएल में कितने यूआरएल सही है, कितने यूआरएल गलत हैं, कितने होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, कैटेगरी है, ई कॉमर्स है, जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें यहाँ पे आप इसी साइट मैप वाले यूआरएल से आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप साइट मैप भी देख सकते हो, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो ये साइट मैप आपका प्रेजेंट है। 404 पेज चेक करने के लिए, क्योंकि 404 पेज है कि वेबसाइट में अगर कोई भी पेज नहीं मिलता है तो सीधा हमारे पास में या यूजर के पास में कोड आ जाए, तो कुछ भी यहाँ पे डमी डाल दीजिए। जैसे आपने डमी डाला यहाँ पे लिख के आ गया 404। अब देखिए यहाँ पे कोई भी एक लिंक नहीं है कि जिससे अगर 404 पेज आ गया तो यूजर जो है उस पर क्लिक करके बैक में चला जाए। तो हम लोग टेक्निकल है, हमको पता होता है कि ठीक है हम इस पे बैक बटन दबा देंगे फिर से साइट पे पहुंच जाएंगे, लेकिन जो एक लेमैन है, एक नॉर्मल यूजर है, हो सकता है कि उसको ना पता हो कि कैसे जाना है, तो हो सकता है वो दोबारा विजिट ही नहीं करेगा, दूसरी साइट को ओपन कर लेगा गूगल से और वहां पे चला जाएगा। तो ये सब चीजें तो उस पर कुछ ना कुछ ऐसे जो अपने मेन यूआरएल्स हैं वो 404 पेज में ऑप्टिमाइज करके रखें, ताकि जब भी कभी ऐसा पेज अपीयर होता है तो जो यूजर है वो दूसरी पेज पे वहां से नेविगेट हो जाए और आपको जो ये एरर्स हैं, बाउंस रेट है, वो आपका कम हो जाए। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए प्रेजेंट बट नॉट ऑप्टिमाइज्ड, तो आपको पता रहेगा कि जो है 404 पेज जो है प्रेजेंट तो है लेकिन ऑप्टिमाइज नहीं है, इसको जो है ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा आपको। तो ये आपको पता है, जब ऑप्टिमाइज हो जाएगा तो जब नेक्स्ट टाइम आप ऑन पेज करने के बाद में यहाँ पे स्टेटस अपडेट करोगे तो वहाँ पे आप दिख जाओ, आपको दिख जाएगा ये फेविकॉन आइकन। अभी देखिए थीम का पड़ा हुआ, अगर कभी ऐसा थीम का पड़ा होता है तो आप अपने क्लाइंट को मेंशन कर सकते हो कि थीम का पड़ा हुआ है जी, इसको जो है आप सही कर लीजिए। या फिर करेक्ट पड़ा हुआ है, विजिबल नहीं है, कुछ भी चीजें हैं वो सब चीजें आप मेंशन कर सकते हो। या मान लीजिए वो है तो यहाँ पे आप प्रेजेंट मेंशन कर दो। उसके बाद में गूगल एनालिटिक्स अगर आपके पास में एक्सेस है तो हाँ ठीक है, या आप चेक कर सकते हो कि देखिए जैसे ये टूल्स वगैरह लगे हुए हैं ना, तो इनसे आप पता कर सकते हो। देखिए इसमें दिया हुआ है कि गूगल एनालिटिक्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये 100% करेक्ट नहीं है क्योंकि ये कोई टूल बता रहा है। तो आप इसको मैनुअली चेक कर सकते हो, पहले तो क्लाइंट से पूछिए, अगर क्लाइंट एक्सेस दे देता है आपको साइट को तो साइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। पहले क्या होता था, अभी G4 टैग आ गया, तो ऐसे अगर आपको G4 टैग का कोड, तो नॉर्मल लेमैन की भाषा में पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें लोगों को कोड नहीं पता होता, तो ऐसे पता नहीं चल पाएगा आपको। पहले होता था कि यू करके कोड पड़ा होता था तो कंट्रोल F करके यहाँ पे UA- करके डालते थे तो हमें पता चल जाता था कि एनालिटिक्स इंप्लीमेंटेड है या नहीं। लेकिन अभी ऐसे मैनुअली नहीं पता चलता है, तो उसके लिए आप जो है टूल्स पे रिलाई ना करके आप क्लाइंट से एक्सेस कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे जब भी ऑडिट रिपोर्ट क्रिएट करते हैं तो सिंपल सा आप मेंशन कर दीजिए एक्सेस रिक्वायर्ड। अगर एक्सेस होगा उसके पास में, क्लाइंट के पास में, या आपके पास में एक्सेस होगा, या आपके डेवलपर के पास में एक्सेस होगा, तो आपको जो है यहाँ से मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आप उसको याद रहेगा कि हाँ एक्सेस रिक्वायर्ड है, या फिर मान लीजिए आपको 100% श्योर है या आप कंफर्म कर चुके हैं कि वहाँ पे सर्च कंसोल और एनालिटिक्स जो है वो आपके क्लाइंट के पास में नहीं, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए नॉट फाउंड। जो भी चीजें हैं आप यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग मेंशन कर लीजिए ताकि आपकी ट्रैकिंग में वो रहे कि आपको ये चीज देखनी है। वैसे वेबसाइट लोड टाइम आप देख सकते हैं, एक टूल है tool.pingdom.com, इससे आप वेबसाइट की स्पीड देख सकते हो। कोई भी पेज डेवलप किया है, लैंडिंग पेज डेवलप किया है, उसका फर्स्ट अपीयरेंस कैसे आ रहा है, सेकंड अपीयरेंस कैसे आ रहा है, LCP FCP क्या है, वो सब चीजें आप जो है पहले तो आप यहाँ से देख सकते हो। इस टूल में जाके आप जैसे ही डाल के डोमेन अपना स्टार्ट करोगे आ जाएगा। अदरवाइज आप गूगल पेज इनसाइट पे चले जाइए, गूगल पेज इनसाइट पे आप जाएंगे, ये पहला URL पेज इनसाइट लिखेंगे आ जाएगा। यहाँ पे आप जैसे ही अपने डोमेन को जो है प्लेस करेंगे, एनालाइज करेंगे, देखिए दोनों पे साथ में डाल सकते हैं तो आपको डेटा भी वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर रहा है ये।
और यहाँ पे आपको एरर्स भी दे देगा। देखिए अभी 0 HTTP एरर्स हैं, रिक्वेस्ट हैं और कंप्रेस कंपोनेंट्स ये 0 हैं, तो इस टाइप से आपको यहाँ पे डिटेल्स भी दे देगा। और इसने टाइम बता दिया कि 2.86 सेकेंड है, तो लो टाइम होगा 2.86 सेकेंड और पेज साइज आपका हो गया 2.5 MB। तो आपको पता चल गया। पेज इनसाइट में अगर जाएंगे तो पेज इनसाइट में आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस कैलकुलेट करके और LCP और FCP के फॉर्मेट में देता है। तो जो लेमैन की भाषा में बोले तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, SEOs को तो आ जाता है, लेमैन को सिर्फ ये समझ में आता है कि इसकी परफॉर्मेंस ये है। लेकिन थीम बेस्ड जो वेबसाइट्स होती हैं उनको ऑप्टिमाइज करना थोड़ा सा टफ होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि आप उस हद तक ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर क्लाइंट एग्री करता है तो बहुत सारे एक्सटेंशंस थीम बेस्ड वेबसाइट में भी हैं जिनको आप लगा के इसको 100% या 90% के ऊपर तक ऑप्टिमाइज कर सकते हैं सिर्फ एक प्लगइन लगा के। तो भी मैं आगे जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें बता दूंगा कि कौन सा प्लगइन आपको लगाना है, आपकी थीम के अकॉर्डिंग, आपकी साइट के अकॉर्डिंग कैसे चूज करना है, तो आगे के वीडियोज में बता दूंगा। तो सिर्फ एक प्लगइन लगा के आप सिर्फ इसको जो है ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो भी टाइम है वो सब तो मेंशन कर दिया। अगर आपको पेज इनसाइट का FCP और LCP भी ऐड करना है तो यहाँ पे एक कॉलम और ऐड कर लीजिए पेज स्पीड के बाद में कि पेज इनसाइट रिपोर्ट, ताकि कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी भाषा में तो उसको लिख लेते हैं कि हाँ ये था, और हमारे पास में एक स्क्रीनशॉट आ जाता है क्लाइंट एंड से कि ये पेज इनसाइट पे ऐसा क्यों दिखा रहा है। तो आपके पास में रिकॉर्ड रहना चाहिए कि FCP फर्स्ट कंटेंटफुल पेज जो था वो 3.8 सेकेंड्स में आया, और जो लार्ज कंटेंटफुल पेंट जो था यानी पूरा स्ट्रक्चर था वो 8.5 सेकेंड्स में आया। तो मतलब टाइम बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से आया। देखिए पहले जो था ये विजिबल नहीं था फर्स्ट के कुछ सेकेंड्स में, यहाँ पे विजिबल हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है, और पूरा फुल यहाँ पे FCP ये हो गया और LCP जो है सॉरी FCP ये हो गया और LCP ये हो गया। तो यहाँ से आपको इस फॉर्म में जो है पूरा दिख जाएगा कि आपकी साइट मोबाइल पे लोड होने में क्या हुआ। और वैसे आप जब यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप का डेटा यहाँ पे डेस्कटॉप वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आ जाएगा। तो डेस्कटॉप पे भी ये शो कर देगा कि यहाँ पे ऐसे से ऐसे हुआ था। और डेस्कटॉप का भी देखिए FCP और LCP दे दिया इसने कि इतना इतने टाइम में आया। तो वो चीज भी आप यहाँ पे FCP/LCP आप दोनों चीजें यहाँ पे मेंशन कर लीजिए कॉलन लगा के, और ताकि ये आपके रिकॉर्ड में रहे। और अगर आपको अलग अलग से करना है तो मोबाइल और डेस्कटॉप का अलग कर सकते हैं। अब ब्रोकन लिंक के लिए देखिए, ब्रोकन लिंक के लिए कई सारे टूल्स हैं। बहुत सारे लोग साइट लाइनर यूज करते हैं, और मैं जो यूज करता हूँ वो मैं ब्रोकन लिंक चेकर यूज करता हूँ, पिछले काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। और ब्रोकन लिंक चेकर यूज करने का एक मेन जो उद्देश्य है मेरा वो ये है कि ब्रोकन लिंक चेकर पे जब भी मैं डालता हूँ तो वहाँ पे जो भी लिंक ब्रोकन होते हैं विद प्रूफ ये दे देता है टूल हमें। तो हमें जब ऑप्टिमाइज करना होता है तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। बस हाँ, इसमें क्योंकि रिपोर्ट डाउनलोड नहीं होती है, तो जो लंबी वेबसाइट होती है, मान लो 100, 150, 200 ब्रोकन लिंक्स हैं, तो उनको आपको मैनुअल कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा यहाँ से अपने एक्सेल में। तो विद स्क्रीनशॉट जो है उनको आप कर सकते हो, उस पर बस आप टूल रन कर दोगे, बाकी के काम आप करते रहो। देखिए अभी ये robo.txt फाइल से डिसअलाउ है तो यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, लेकिन आप की साइट अगर है, आप ऑडिट कर रहे हैं, तो आप इस पे डाल के जरूर देखिएगा, आपको डेटा आएगा, स्क्रीनशॉट्स और सारी चीजें इस पे दिखेंगी। और मैं इसका एक डिटेल्ड वीडियो आगे बना दूंगा जिसमें आप वीडियो को देख के ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। तो ब्रोकन लिंक जितने भी होते हैं या नॉट फाउंड है या अभी रोबोट से जो है ब्लॉक है साइट, तो कोई भी टूल नहीं दिखाएगा, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और रोबोट से जैसे ही अलाउ करते हैं तो ब्रोकन लिंक चेक करके यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। सोशल लिंक्स के लिए देखिए, जैसे सोशल लिंक्स हैं तो सोशल लिंक्स आपको मैनुअली चेक करना है, यहाँ पे जाना है, ये 4 आइकन लगे हुए हैं। तो पहले तो हमने साइट का मेंशन कर रखा है, तो क्लिक करेंगे, क्लिक किया, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि अच्छा ये अपवर्क का प्रोफाइल है। तो अपवर्क का प्रोफाइल हमारा जो है वो ये है, उसके सारे URL जो है वर्किंग है। अपवर्क का प्रोफाइल हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है, पेज ओपन हो रहा है, ठीक है, ब्रोकन नहीं है, जैसे ओपन होना चाहिए वैसे हो रहा है। लिंक्डइन पेज हमारा जो है, लिंक्डइन पेज भी हमारा प्रॉपरली ओपन हो रहा है, उसको भी ओपन करके जो है देख लीजिए कि क्या क्या चीजें हैं इसमें, और ये ओपन करके चेक कर लीजिए पूरे पेज को। वैसे ही जब आप और भी जो चीजें जैसे व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेज के देख लीजिए, स्काइप लगा हुआ है, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होगा तभी क्लाइंट ने उसको जो है लगा के रखा हुआ है। तो उन चीजों को प्रॉपरली मेंशन कर लीजिए। जो अननेसेसरी है, अगर क्लाइंट उस पर एक्टिव नहीं है तो उनको ना लगा के रखें। और उसके बाद में एक चीज और यहाँ पे छूट रही थी जो आप ऐड कर सकते हो, कॉन्टेक्ट फॉर्म का।
कॉन्टैक्ट फॉर्म आपने जो है टेस्ट किया है या नहीं किया। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म की टेस्टिंग बहुत जरूरी होता है करने के लिए, क्योंकि हम क्या होता है कि एसईओ में सब कुछ कर लेते हैं और कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो उसकी टेस्टिंग करना भूल जाते हैं। तो ये हमारा सोशल लिंक्स प्रेजेंट है, कॉन्टैक्ट फॉर्म प्रेजेंट है या नहीं है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, आप कॉन्टैक्ट फॉर्म में जाइए, कॉन्टैक्ट मी में, और कॉन्टैक्ट फॉर्म पे जाने के बाद में एक टेस्ट डिटेल डाल के यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में अपने क्लाइंट से जो है एक बार जब भी ऑन पेज कर रहे हैं उस टाइम पे एक बार अप्रूवल ले लीजिए कि क्या मेल जो हमने किया है टेस्ट मेल उनको रिसीव हुई है नहीं हुई है, डिले रिसीव हो रही है, स्पैम में जा रही है, क्या हो रहा है। उसके लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड है वो आप प्रॉपरली जो है कर दीजिए, ताकि क्योंकि आपका क्या है कि जो लीड्स आनी है कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू आनी तो प्रेजेंट है, कॉन्टैक्ट फॉर्म अगर वर्क कर रहा है तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर लो। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डुप्लीकेट कंटेंट चेक करने के लिए। तो डुप्लीकेट कंटेंट चेक करने के लिए लोग बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं, साइट लर्नर यूज करते हैं, कॉपीस्केप यूज करते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। उनमें से कुछ टूल्स ऐसे हैं जो इंटरनल आपके वेबसाइट में 10 पेज हैं तो उनके भी कोड को कंपेयर करके दिखा देते हैं कि इंटरनली वेबसाइट 80%, 20%, 70% डुप्लीकेट है। तो कुछ ऐसे टूल्स हैं जो रिलायबल बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो रिलाय करता हूं, मैं भरोसा करता हूं कॉपीस्केप पे, क्योंकि कॉपीस्केप एग्जैक्टली आपको जो है वो पॉइंट भी दिखा देता है कि जहां से आपका जो कंटेंट है वो डुप्लीकेट है, तो उसको भी आपको हाईलाइट करके दिखा देगा कि आपको इस जगह से लेके इस लाइन से लेके इस लाइन तक आपको जो है कंटेंट डुप्लीकेट है, वो भी इन साइटों से। तो आप जो है जैसे देखिए मेरा दिखा दिया कि इस साइट और इस साइट से आपका जो है कंटेंट डुप्लीकेट है, तो मैं पहले यूआरएल पे चलता हूं और मैं देखता हूं कि यहाँ से क्या डुप्लीकेट है। तो जो भी कुछ देखिए 79% मैचिंग है, 493 वर्ड्स मैचिंग है। थीम डॉट मफिन ग्रुप जो हमारी थीम है, थीम से ही मैच कर रहा है, क्योंकि अभी मैंने नया थीम इंस्टॉल किया, कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। तो इसने जब पूरे डेटाबेस में चेक किया तो इसने बता दिया कि इतना इतना डुप्लीकेट है। तो आप एक काम करो, आप ये पॉइंट्स हैं जिनको चेंज करो। जैसे देखिए यहाँ पे पॉपअप आ रहा है मेरी साइट में, पॉपअप का कंटेंट डुप्लीकेट है, लीव योर ईमेल एड्रेस डुप्लीकेट है, इसको चेंज करना चाहिए, है ना। और एक्सपीरियंस में जो कंटेंट पड़ा हुआ है ये डमी पड़ा हुआ है, ये आपका डुप्लीकेट है। यहाँ पे हमने कोचिंग कंसल्टिंग ये सब डाल रखा है, ये सब जो है डुप्लीकेट है। यहाँ पे चीजें डुप्लीकेट, जो कुछ डुप्लीकेट होगा सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करके आपको ये हाईलाइट करके दे देगा। आप इन पॉइंट्स को खाली चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी साइट पे कितनी डुप्लीकेसी है और कंटेंट जो है कहाँ कहाँ पे आपको चेंज करना है। प्लेन टेक्स्ट ईमेल आईडी के लिए कुछ नहीं करना है आपको। पहले तो ये एसईओ क्वेक में ही ये चीज पता चल जाती थी, लेकिन अभी एसईओ क्वेक से ऑप्शन हट गया क्योंकि बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे तो नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी साइट को सेफ रखना चाहते हैं तो आप इसको यूज कीजिए, इससे कोई नुकसान नहीं है और यूजर के लिए आसान हो जाता है कि वो आपकी ईमेल को यहाँ पे डबल क्लिक करके कॉपी करे, फिर मेल बॉक्स पे जाए, वहां पे पेस्ट करे और मेल राइट करे। इससे अच्छा है कि जैसे यहाँ पे आप अगर इसको रखते हैं, जैसे कोई भी आएगा लगा होगा यहाँ पे एंकर टेक्स्ट, आप क्लिक करेगा सीधा आपका मेल बॉक्स जो भी यूजर का है वो ओपन हो जाएगा। फोन से कर रहा है तो उस पर क्लिक करेगा, मेल जीमेल के ऐप पे चला जाएगा और सीधा आपको मेल भेज पाएगा। और दूसरी चीज हार्वेस्टर से भी, ईमेल हार्वेस्टर्स जो है उनसे भी आप बचे रहेंगे। तो प्लेन टेक्स्ट ईमेल आईडी प्रेजेंट है या नहीं है, तो मैंने इसमें लिख देता हूं मैं कि प्लेन टेक्स्ट ईमेल आईडी नॉट फाउंड, तो इनको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज आप ये कर सकते हैं कि जितने भी पॉइंट हैं इनमें जिन जिन पॉइंट पे एरर्स हैं उनको जो है आप हाईलाइट कर सकते हैं, रेड मार्क कर सकते हैं, येलो मार्क कर सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। और यहाँ पे फॉर्मेटिंग का थोड़ा खास ध्यान रखिएगा कि हर एक चीज प्रॉपर फॉर्मेटेड हो, क्योंकि फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखती है किसी भी रिपोर्ट में। क्लाइंट के सामने अगर या किसी के सामने रिपोर्ट जा रही है तो उसका जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। कहीं से भी ऐसा नहीं होना चाहिए कोई लाइन आपकी ब्लर है, कोई बोल्ड है, कोई ब्लैक है, कोई कंटेंट ब्लैक में लिखा हुआ, कोई ग्रीन में लिखा हुआ, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए अभी सब कुछ सेंटर लाइन है, सब कुछ अच्छा है। अब जो चीजें ऐसी लग रही है रिपोर्ट में कि उनको टेक्स्ट रैप करना है, वो आप टेक्स्ट रैप कर दीजिए अगर कंटेंट बड़ा हो रहा है, और ये सारी चीजें एक प्रॉपर फॉर्मेट में कर दीजिए। तो ये आपका यहाँ तक का रिपोर्ट का जो डेटा है पूरा निकल गया। अब आपको इस रिपोर्ट की समरी लिखनी है। समरी बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप जब भी मेल लिखते हैं, रिपोर्टें भेजते हैं किसी को भी, तो आप समरी जरूर मेंशन कर दें मेल में कि जो थर्ड शीट है उसमें मैंने रिपोर्ट की सारी समरी मेंशन कर दी है, आप प्लीज उसको एक बार देख लीजिएगा। और समरी में कोई भी उलझुल चीजें मत लिखें। समरी में जो रिक्वायर्ड है, टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन में
कीवर्ड नॉट अप्रोप्रिएट है आप वो मेंशन कर दीजिए, इंडेक्सिंग में क्या प्रॉब्लम वो मेंशन कर दीजिए, डीएपीए में आपने जो देखा, जैसे मैंने देखा कि मोज और उसकी हिस्ट्री डिफर हो रही है, तो वो चीजें आप जो है दोनों टूल की हिस्ट्री जो है केस स्टडी टाइप से यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि हमने भाई आपके डोमेन में ये चीजें देखी हुई है, मुझे ऐसे ऐसे डाउट हो रहा है, तो प्लीज इसको जो है कंफर्म कीजिए, या फिर आप मीटिंग के लिए आ जाइए, हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा एक इशू लग रहा है हमें जो रिजॉल्व होना चाहिए। आपने नया डोमेन परचेज किया फिर भी उसका स्पैम स्कोर टूल्स में जो है 56% दिखाई दे रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आपके सर्च कंसोल वगैरह में भी कुछ इफेक्ट आ रहे हैं, तो आप सर्च कंसोल इंस्टॉल करवाइए, अगर नहीं इंस्टॉल है तो हमको दिखाइए कि उसमें जो डोमेन्स आ रहे हैं, रेफरिंग डोमेन्स कौन कौन से हैं, क्या वो स्पैमी डोमेन्स हैं, अगर कोई डोमेन्स पे इतना ज्यादा स्पैम स्कोर है तो उनको रिमूव कीजिए, डिसअलाउ कीजिए। ये सारी चीजें सब कुछ पूरी बाकायदा पूरी समरी आप मेंशन कीजिए थर्ड शीट में, और इस शीट को जो है क्लाइंट को भेजिए कि हाँ ठीक है, ये चीजें हमने जो है डमी पेजेस फाउंड है, तो वो कंटेंट अलाइनमेंट इश्यूज हैं, ब्लैंक पेजेस हैं, फुटर अच्छा नहीं है, जो भी कुछ है यहाँ पे वो सारी चीजें यहाँ पे आप मेंशन कीजिए। रिस्पॉन्सिवनेस का इशू है, इसका एक्सेस रिक्वायर्ड है, तो क्यों रिक्वायर्ड है कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि आपके पास में सर्च कंसोल एनालिटिक्स है या नहीं है, या जो भी चीजें हैं मुझे इसमें टूल्स में ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे पॉइंट वाइज आप आराम से समरी जो है मेंशन कर दीजिए, ताकि ये रिपोर्ट जिसको भी मिले तो रिपोर्ट का प्रॉपर मतलब आपके बिना बताए उसको समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप रिपोर्ट की मेल में मेंशन कर दीजिए, अगर वो कोई भी क्वेरी होती है तो क्लाइंट आपसे कांटेक्ट कर ले या पर्सन आपसे कांटेक्ट कर ले, आप उन चीजों को जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसे आप एक्सप्लेन कर पाओ हर एक पॉइंट को। तो दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये जो सीरीज है इसमें मैंने अभी ये फर्स्ट ऑडिट रिपोर्ट आपको बताई है, सेकंड जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो काफी ज्यादा इफेक्टिव और काफी ज्यादा हेल्पफुल है और काफी वाइड है। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं इसका थर्ड पार्ट लेके आने वाला हूं, तो उसमें मैं एक तो ये पीपीटी वाली रिपोर्ट इसका पूरा कि कैसे आपको ये रिपोर्ट बनानी है इमेज वाइज, और कैसे क्लाइंट को जो है प्रपोजल के सहित सारी चीजें देनी है प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन के थ्रू, कि क्लाइंट अगर उस लेवल का है, आप वो लेवल पे रिपोर्ट उसको प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसको प्रॉपरली जो है हिट करे वो रिपोर्ट जाके कि नहीं आपने कुछ अच्छा क्रिएट किया है और आप उसके प्रोजेक्ट के लिए अच्छा काम करोगे। देखिए आपका प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका जो वर्क है उस पर जो है ये सब चीजें इफेक्ट करेंगी। तो अभी देखिए हमने एक तो वो दिखाई आपको, एक पीपीटी की रिपोर्ट दिखा दी, एक थर्ड रिपोर्ट जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो ये वर्ड फॉर्मेट की रिपोर्ट डिस्कस करने वाले हैं। इसमें भी मैं बहुत सारी चीजें लेके आने वाला हूँ आपके लिए, इसमें बहुत ही ज्यादा वाइड फील्ड्स हैं जिनको आप प्रॉपरली एक ही रिपोर्ट में, क्योंकि ये रिपोर्ट भेजने के बाद क्लाइंट से आपको बात नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ आप ये रिपोर्ट भेजोगे, क्लाइंट अट्रैक्ट होगा और प्रोजेक्ट जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप ये ऑडिट रिपोर्ट उसको प्रॉपरली बना के भेजते हो इस टाइप से, तो जो क्लाइंट है उसको काफी पसंद आएगी और आपको भी बहुत अच्छा फील होगा ये चीज क्रिएट करके। तो ये रिपोर्ट कैसे बननी है इसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करता हूं। तो दोस्तों हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जितने भी एसईओज हैं, क्लाइंट्स हैं और जो लोग खुद से अपनी वेबसाइट का एसईओ करना चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको ये वीडियो जरूर भेजिए ताकि ये सीरीज को देख के वो अपनी साइट का सही तरीके से एसईओ कर पाएं और अच्छे रिजल्ट्स गेन कर पाएं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।